नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में, जहां मैं आपको कहानियां सुनाता हूं भूत प्रेत और तीसरी शक्तियों की। आज जो कहानी आपके लिए लाया हूं, वो कहानी गुप्ता परिवार की है। एक ब्रह्म राक्षस ने कैसे उनके पूरे परिवार को उजाड़ दिया, कहानी में सुने। पर अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और हमारी आने वाली सारी कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी आपको डर का एहसास जरूर कराएगी। उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक प्राचीन गांव नरसिंहपुर। यहाँ की आबादी अधिक नहीं थी, लगभग 1500 लोग। चारों ओर हरियाली, बैलों की गाड़ियों की आवाजें और माटी की सौंधी महक से भरा वातावरण। गांव में सब एक दूसरे को जानते थे, रिश्तों में अपनापन था। लेकिन एक जगह थी जिसे कोई नहीं छूता था। गांव के उत्तर पश्चिम में एक वीरान क्षेत्र, जहां एक पुराना पत्थर का कुआं था। गांव के केंद्र में था गुप्ता परिवार का पक्का मकान। यह परिवार गांव में सबसे इज्जतदार माना जाता था। रामगोपाल गुप्ता 45 वर्ष, मेहनती किसान, धार्मिक स्वभाव शांता देवी 40 वर्ष, गृह लक्ष्मी, पूजा पाठ में रुचि आदित्य 18 वर्ष, कॉलेज में पढ़ता था, होशियार स्मार्ट रुचिका 14 वर्ष, स्कूल जाती थी, सीधी सादी लड़की। इस परिवार की छवि इतनी सकारात्मक थी कि कई बार गांव वाले अपने झगड़े भी इनके पास निपटवाने आते थे। घर में 2 गायें थीं, एक कुत्ता टॉमी और पीछे एक छोटा सा बगीचा जिसमें तुलसी का पौधा, आम का पेड़ और एक पीपल था। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा मोहनलाल अक्सर चिलम पीते हुए बच्चों को डराते थे। अरे उस कुएं के पास मत जाना, वहां चंद्रमोहन का श्राप है। ब्राह्मण था पर तांत्रिक बन गया था। उनकी बातें बच्चों के लिए कहानियां थीं, लेकिन गांव के बड़े बुजुर्ग जानते थे कि 40 साल पहले पंडित चंद्रमोहन, एक ज्ञानी ब्राह्मण, तंत्र मंत्र के फेर में फंस गया था। लोगों ने कहा था कि उसने काली सिद्धि प्राप्त करने के लिए मानव बलि तक दी थी। आखिरी बार वह अमावस्या की रात अपने गेरुआ वस्त्रों में कुएं के पास गया और कुएं में कूद गया। उसके बाद से किसी ने उस कुएं की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। आदित्य गांव का सबसे पढ़ा लिखा लड़का था। साइंस में उसकी रुचि थी और उसने कई बार धार्मिक बातों को अंधविश्वास कहकर मना कर दिया था। उसके 3 खास दोस्त थे, रवि, सोहन और दीपक। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त चारों गांव के चौराहे पर बैठकर खाली शराब की बोतल से शर्त लगाने लगे। रवि बोला, अगर तू इतना ही विज्ञानवादी है तो उस कुएं के पास जा और वहां की फोटो खींच कर ला। आदित्य ने 1 सेकंड भी नहीं सोचा, बोला, चलो आज रात ही चलता हूं, तुम लोग देखना। आदित्य ने बैग में टॉर्च, मोबाइल, नोकिया 1100, कैमरा और एक छोटी माचिस रखी। रात के 11:30 पर वो चुपचाप घर से निकला। माँ और बहन सो चुके थे, पिता खेत में पानी दे रहे थे। गांव की गलियों से होते हुए जब वो उत्तर दिशा की ओर निकला तो हवा में ठंडक और सन्नाटा घुला हुआ था। आकाश में बादल थे और आधा चांद किसी धुंध में छिपा हुआ लग रहा था। जब आदित्य खेतों से गुजरकर उस वीरान क्षेत्र में पहुंचा तो लगा मानो वहां की हवा बाकी गांव से अलग थी। बासी, सड़ी हुई, नम और घुटन भरी। पुराना पत्थर का कुआं सामने था, दीवारों पर सीलन थी। आसपास की झाड़ियों में उलझे हुए काले धागे, राख, नींबू और लाल कपड़े पड़े थे। एक लोटा उल्टा रखा था जिसमें कुछ काला द्रव्य जमा था। कुएं के किनारे एक टूटी हुई तख्ती पर लाल रंग से लिखा था, यहां मृत्यु तुम्हारा स्वागत करती है, लौट जाओ। आदित्य हंसा। उसने कैमरा निकाला, एक फोटो खींची, लेकिन अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन फ्लैश करके बंद हो गई। टॉर्च जलाते ही उसने कुएं में झांका। गहराई से सफेद धुआं निकल रहा था। फिर एक साया धीरे धीरे ऊपर आता हुआ। वो आकृति धुएं में गहराई से उठ रही थी। एक लंबा चूर्ण जैसी राख से सना हुआ शरीर, आंखें जलती हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर जले हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। जैसे ही वो कुएं से बाहर आया, उसकी आंखें आदित्य की आंखों से टकराईं। तू आया है मुझे जगाने, अब तुझसे ही मेरी नींद पूरी होगी। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जम गए। वो आकृति हवा में तैरते हुए उसके करीब आई और उसकी दोनों आंखों में झांक कर एक मंत्र फूंका। आदित्य की आंखें सफेद हो गईं, शरीर कांपने लगा और फिर
सुबह 5:15 पर गांव के चरवाहे किशन ने देखा कि कुएं के पास कोई पड़ा है। नजदीक जाकर देखा, आदित्य। उसकी नाक से खून, आंखें खुली लेकिन बेहोश, शरीर पर जख्म। किशन उसे कंधे पर उठाकर गांव लाया। राम गोपाल और शांता देवी रोते हुए उसे घर लाए। डॉक्टर बुलाया गया। सबने समझा किसी सांप ने काटा होगा, लेकिन रिपोर्ट में कोई विष का नाम नहीं आया। 2 दिन बाद जब आदित्य को होश आया तो वो चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, उनमें धुंधली परछाई सी गहराई थी। अब धीरे धीरे घर में कुछ बदला। दीवार पर खुद ब खुद बने हुए त्रिकोण और रेखाएं। आदित्य का अकेले में बोलना, कहीं जाना है, कोई मुझे बुला रहा है। रात में कमरे से आवाजें आना, टॉयलेट की दीवार पर लाल खून से लिखा हुआ, मैं अभी यहीं हूं। एक रात शांता देवी चुपचाप रसोई में कुछ देख रही थी। दूध की बाल्टी खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। जैसे ही वो चीखी, आदित्य दौड़कर आया और बोला, चुप रहो मां, वो सो रहा है, जाग गया तो सब मरेंगे। शांता बेहोश हो गई। टॉमी, परिवार का वफादार कुत्ता, अब रात में आदित्य के कमरे के पास नहीं जाता था। जब कभी कोशिश करता, दुम दबाकर भाग जाता। गांव का पंडित रमेश शास्त्री ने जब घर में झांक कर आदित्य को देखा तो घबरा गया। उसने कहा, इसकी आंखों में इंसान नहीं, आत्मा है। यह शरीर अब उसका निवास बन गया है, जो मृतकों में भी मृत था, ब्रह्म राक्षस। आदित्य के होश में आने के बाद गुप्ता परिवार में कुछ टूट चुका था। जहां पहले घर में हंसी, पूजा और शांत संगीत गूंजता था, अब वहां गूंगी दीवारें, भारी सन्नाटा और सर्द हवाएं थीं। टॉमी अब घर के भीतर आने से डरता था। वो बस आंगन तक आता और फिर पूंछ दबाकर वापस चला जाता। रुचिका ने मां से कहा, मम्मी, टॉमी भैया के कमरे के पास क्यों नहीं जाता? शांता देवी बोली, कुत्ते को कुछ महसूस होता है जो हमें नहीं होता। आदित्य दिन में बहुत शांत रहता, पर रात में उसका चेहरा बदल जाता। रात के 2 से 4 बजे के बीच वो जागता, छत पर टहलता और कुछ संस्कृत जैसे मंत्र बड़बड़ाता। एक रात शांता देवी ने खिड़की से झांका। आदित्य छत पर बैठा था। सामने हवा में कुछ लटका हुआ था, शायद किसी चिड़िया की लाश। वो उस पर कुछ फूंक मार रहा था और मुंह में कुछ चबाता दिख रहा था। मां की चीख निकलने वाली थी, लेकिन तभी आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। आंखें जल रही थीं। मां ने तुरंत खिड़की बंद कर ली और भगवान के सामने बैठ गई। एक दिन रुचिका स्कूल से लौटी तो बोली, मम्मी, आज स्कूल में सब बोल रहे थे कि मैं अजीब हूं, मैं अंधेरे में हंसती हूं। शांता ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात को 2:30 पर जब बिजली चली गई तो मां पिता की नींद एक तेज हंसी से खुली। वो रुचिका की आवाज थी, मगर बहुत भारी और पुरुष जैसी। जब दौड़कर कमरे में पहुंचे तो देखा रुचिका पलंग के कोने में बैठी थी, माथे पर सिंदूर और आंखें सफेद। वो बड़बड़ा रही थी, ये घर अब मेरा है मां, तुझे काली बलि दूंगी, हड्डियां पिघला दूंगा। राम गोपाल ने दौड़कर झाड़ू से उसे झटका, तभी वो जमीन पर गिर पड़ी और होश खो बैठी। गांव के पंडित रमेश शास्त्री को बुलाया गया। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, यह घर अब नहीं बच पाएगा, कोई आग्नेय यंत्र चला रहा है इस घर में, ब्रह्म राक्षस का प्रवेश हो चुका है। उन्होंने मंदिर से लाए गंगा जल से छिड़काव किया। जैसे ही जल आदित्य पर छिड़का गया, उसकी चमड़ी पर छाले पड़ गए। वो जमीन पर गिरा और चीखा, क्यों बुलाया इस बुजुर्ग को, ये घर मेरा है अब। आवाज आदित्य की नहीं थी, गहरी, गूंजती, गुफाओं से आती प्रतीत होती। पंडित रमेश बोले, इस ब्रह्म राक्षस का जन्म काली अमावस्या को हुआ था। उसकी शक्ति उस रात 100 गुना बढ़ जाती है। अगर उस रात इसे रोका नहीं गया तो पूरा परिवार भस्म हो जाएगा। उसने कहा, एक ही उपाय है, अग्नि हवन, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम सब उस रात घर में ना रहो। रामगोपाल ने कहा, कैसे छोड़ दूं घर, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। अगले दिन टॉमी घर के आंगन में मरा पाया गया। गला फाड़ दिया गया था और जीभ बाहर लटकी हुई थी। शरीर के पास भभूत और लाल धागे मिले। दीवार पर किसी ने लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। पंडित रमेश बोले, अब ये आत्मा घर के प्राणियों से ऊर्जा ले रही है, इसे बलि चाहिए। पहले कुत्ता गया है, अगली बार। गांव का सबसे बूढ़ा व्यक्ति बाबा सुल्तान लाठी लेकर आया। उसने बताया, 40 साल पहले चंद्रमोहन एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, परंतु जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उसने उसे लौटाने के लिए तंत्र विद्या अपनाई। उसने 7 मानव बलियां दी,
लेकिन 7वीं बलि अधूरी रह गई। तभी वो कुएं में समा गया। अधूरा यज्ञ, अधूरी आत्मा, अधूरी मुक्ति। अब वो हर चौथे दशक में एक परिवार को अपना बनाता है। और रामगोपाल ने कांपते हुए पूछा, कितने साल हुए? बाबा बोले, ठीक 40 साल। एक रात रुचिका की चीख से पूरा घर गूंज उठा। जब सब दौड़े तो देखा रुचिका के दोनों हाथों में काले धागे बंधे थे और पूरे शरीर पर सिंदूर से त्रिकोण आकृति बनी हुई थी। उसके सिर पर बकरी की खाल रखी थी और मुंह से निकल रहा था धुआं। वो जोर से बोली, मैं साक्षात काल हूं, तुम्हारा अंत ही मेरी मुक्ति है। आदित्य पास में बैठा था, पर उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कोई दूसरा बोल रहा हो। रामगोपाल को एक रात सपना आया। वो पुराने कुएं के पास खड़ा था और चंद्रमोहन, अब ब्रह्म राक्षस, सामने खड़ा बोला, तेरे बेटे ने मुझे छेड़ा, अब तुझे उसकी कीमत देनी होगी, या अपनी आत्मा या अपनी बेटी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रामगोपाल की आंख खुल गई और उसके माथे से पसीना बह रहा था। गांव के एक बच्चे मोनू 7 साल का शव मिला उसी कुएं में। शरीर की चमड़ी झुलसी हुई थी और आंखें फटी हुई। कुएं के चारों ओर ताजा काली राख, नींबू और मांस के टुकड़े मिले। गांव में डर फैल गया। लोग बच्चों को घर से बाहर न निकालने लगे। पंडित रमेश ने कहा, अब ब्रह्म राक्षस सिर्फ गुप्ता परिवार ही नहीं, पूरे गांव को निगल सकता है। रुचिका की हालत के बाद घर में घंटों चुप्पी छाई रहती थी। दीवारों पर लगे परिवार के फोटो फटने लगे थे। हर तस्वीर में आदित्य का चेहरा या तो धुंधला हो जाता या उसकी आंखें काली दिखती। रात को बर्तन खुद ब खुद गिरते, पंखे अपने आप चलने बंद होने लगे। एक दिन शांता देवी ने कमरे में देखा, आदित्य घुटनों के बल चल रहा था और जमीन पर रक्त से कुछ लिख रहा था। मुझे मुक्त कर, नहीं तो सब खत्म। वो कुछ बड़बड़ा रहा था, एक मृत भाषा में। अब उसकी आंखें मानव की नहीं रही थीं, एकदम काली, बिना पुतली के। उसकी हंसी जैसे गुफा में किसी और की आवाज गूंज रही हो। वो अब दिन में नहीं निकलता था, कभी खिड़की से दिखता, लेकिन मुंह से धुआं निकल रहा होता। शांता देवी ने उसके कमरे में घुसने की हिम्मत की। अंदर घुप अंधेरा था। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जैसे ही वो जली हुई मोमबत्ती लेकर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा दीवार पर इंसानी हड्डियों से बना एक त्रिकोण, जिसके बीच आदित्य बैठा था। वो बोला, मां देखो, चंद्रमोहन वापस आ गया है। और एक जोरदार हंसी से कमरे की छत हिल गई। रामगोपाल ने शहर जाकर तंत्र विशेषज्ञ बाबा अवधेशनाथ को बुलाया। उनका कहना था, यह सामान्य भूत नहीं है, यह ब्रह्मराक्षस है। इसे बनाया गया है मारने के लिए नहीं, भोगने के लिए। यह तब तक परिवार का नाश नहीं रोकेगा जब तक इसकी अधूरी बलि पूरी न हो जाए। उन्होंने पूछा, बलि किसकी? बाबा बोले, रुचिका की। रामगोपाल कांप गया। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, तो तैयार रहो, हर रात को एक मरेगा। उसी रात शांता देवी पूजा कर रही थी। तेज हवा चली और दिया बुझ गया। अचानक उन्हें पीछे से किसी ने गले से दबोचा। आंखें पीछे मुड़ गईं, चेहरा काला पड़ गया। अगली सुबह मंदिर के सामने उनकी गर्दन टूटी लाश पड़ी मिली और पूजा की थाली में लिखा था, एक गया, अब 3 बचे। रुचिका रो रही थी, लेकिन आदित्य हंस रहा था। उसने बहन से कहा, मां तो अब मुक्त हुई है, तू कब करेगी मुक्ति? गांव वालों ने हथियार उठाए। 20 आदमी आदित्य को पकड़ने घर आए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया और वहां से उठी एक आवाज, जो जन्म मुझे न दे सका वो मृत्यु कैसे देगा? चीखें आईं, लोग भागे, कुछ जल गए, कुछ की आंखें फूट गईं और कुछ पागल हो गए। अब कोई उसके घर के पास नहीं जाता था। पंडित रमेश ने कहा, अब सिर्फ एक उपाय है, तंत्र मरण यज्ञ, जो सिर्फ अमावस्या की रात किया जा सकता है। लेकिन इसमें बलि देनी होगी और उस बलि में उसका खून मिलाना होगा, जो ब्रह्म राक्षस से ग्रसित है, मतलब आदित्य का खून। रामगोपाल और रुचिका ने एक योजना बनाई। काली अमावस्या की रात आई। रात के 12 बजे पंडित और बाबा अवधेशनाथ ने यज्ञ शुरू किया। चारों ओर काले पत्थरों से घेरा गया। बीच में हवन और रुचिका, जिसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थी। रामगोपाल ने आदित्य को छत पर बुलाया। वो आया, लेकिन अब वह मानव नहीं, शुद्ध ब्रह्म राक्षस था। उसके पीछे काले धुएं की लहर थी। पांव जमीन पर नहीं थे। जैसे ही वो आगे बढ़ा,
राम गोपाल ने छुपे हुए खंजर से उसका खून निकाल लिया। आदित्य दहाड़ा, मुझे धोखा दिया, अब यज्ञ नहीं युद्ध होगा। यज्ञ में डाली गई उसकी रक्त बूंदों से आग तेज भड़क उठी। आसमान लाल हो गया। चारों ओर से आत्माएं प्रकट हुईं, अधूरी, जली हुई, रोती हुई। वो सब चंद्रमोहन की अधूरी बलियाओं थीं। अब वो ब्रह्म राक्षस पर झपट पड़ी। वो चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, नहीं। लेकिन यज्ञ तेज होता गया। आत्माओं ने चंद्रमोहन आदित्य को जकड़ लिया। वो जमीन पर गिरा और उसकी देह जलने लगी। आखिरी चीख थी, मेरी साधना अधूरी रह गई, फिर आऊंगा, और धुएं में समा गया। आदित्य की लाश राख बन चुकी थी। रुचिका बेहोश हो गई। पंडित ने कहा, अब उसका प्रभाव खत्म हो गया। पर तभी मंदिर की दीवार पर लिखा दिखाई दिया, शिव बिना शांति नहीं। अगला चक्र तब चलेगा जब कोई फिर कुएं को छुएगा। राम गोपाल ने कुएं पर जाकर देखा, वो अब भी धुएं से भरा था। जब आदित्य की देह जलकर राख हो गई, तब सबने सोचा कि अब शांति आ जाएगी। पंडित रमेश और बाबा अवधेश ने हवन की समाप्ति की घोषणा की। पर तभी राख से एक बारीक धुएं की रेखा उठी जो दीवार की ओर रेंग रही थी। बाबा अवधेश ने ध्यान दिया, रुको, ये धुआं आत्मा का शेष अंश है। उन्होंने मंत्रों से रोकने की कोशिश की, पर धुआं बहुत तेज था। वो दीवार पर चढ़ा और उसमें समा गया। दीवार पर धीरे धीरे उभरा एक त्रिकोण चिन्ह। उसके नीचे शब्द उभरे, मैं खत्म नहीं हुआ, सिर्फ सोया हूं। रात को रुचिका को बुरे सपने आने लगे। हर सपना एक ही दृश्य दिखाता, आदित्य की राख जिंदा हो रही है। वो देखती, राख हिल रही है जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो, और फिर राख से दो जलती आंखें निकलती और कहती, तू ही बाकी है अब। अधूरी बलि। वो चौंक कर जाग जाती। कुछ ही दिन बाद गांव में फिर एक अनहोनी हुई। मास्टर गिरधारी लाल, जो आदित्य के सबसे करीबी शिक्षक थे, सुबह अपने घर में मृत पाए गए। लाश का चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें गायब थीं, और कमरे की दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, यज्ञ अधूरा है। गांव में फिर डर फैल गया। लोगों ने कहना शुरू किया, वो लौटा है, अब और भयंकर रूप में। गांव के मुख्य मंदिर में मूर्तियों के आंखों से लाल तरल बहा। पुजारी बेहोश हो गया। मंदिर के अंदर रखे शिवलिंग पर ब्रह्म राक्षस का त्रिकोण उभर आया। गांव के एक बुजुर्ग बोले, ये बुराई अब और ताकतवर हो रही है। जिस शरीर से वो निकला, उसका खून मिटा नहीं और आत्मा लौट आई है। राम गोपाल ने एक दिन पुराने कमरे की मरम्मत शुरू करवाई। दीवार की ईंटों के पीछे एक पुरानी डायरी मिली, आदित्य की। डायरी के पन्नों में लिखा था, जब मैंने कुएं से वो ताबीज उठाया, मुझे लगा कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन उस रात से मुझे सपने आने लगे। चंद्रमोहन मुझसे बात करता है, कहता है मैं उसका पुनर्जन्म हूं। वो चाहता है कि मैं अपना परिवार उसे समर्पित कर दूं। एक पन्ना फटा हुआ था, लेकिन कोने में लिखा था, यदि मैं कुछ कर न पाऊं तो मेरी राख को नंदी ताल में विसर्जित करना। वहीं उसकी समाधि है, वहीं उसका अंत है। बाबा अवधेश और पंडित रमेश ने कहा, नंदी ताल एक गुप्त झील है जहां चंद्रमोहन ने अपनी पहली तंत्र सिद्धि की थी। वहीं उसकी असली शक्ति है और वहीं उसका अंत हो सकता है। रामगोपाल ने निर्णय लिया, हम आदित्य की राख वहीं ले चलेंगे। लेकिन तब तक राख गायब हो चुकी थी। रुचिका ने बताया, रात में मुझे लगा जैसे कोई कमरे में आया और राख की थैली ले गया। अगली सुबह घर की हर दीवार पर राख से चित्र बने हुए थे, त्रिकोण, बकरी की आंखें और संस्कृत में एक मंत्र, त्वम मम रक्तम त्वम मम जीवा। तू मेरा रक्त है, तू ही मेरा जीवन है। अब आदित्य की आत्मा हवा में घुल चुकी थी। घर में हवा भारी लगती थी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। घड़ियां उल्टी चलने लगी। एक रात रुचिका के कमरे में सारे आईने फूट गए। दीवार पर खून से लिखा था, रक्त अभी बाकी है। पंडित रमेश, जो हवन के मुख्य पुरोहित थे, एक रात मंदिर में सोते हुए चिल्लाते हुए मरे। उनकी खोपड़ी आधी जल चुकी थी और हाथ में आखिरी शब्द खून से लिखा, मैंने उसे पूरा नहीं किया। गांव वालों का विश्वास अब खत्म होने लगा। कुछ लोग गांव छोड़ने लगे। बाबा अवधेश ने कहा, अब यह घर श्मशान से भी खतरनाक हो गया है। बाबा अवधेश ने एक आखिरी उपाय बताया, चंद्रमोहन की अधूरी आत्मा को खत्म करने के लिए उसकी समाधि तोड़नी होगी। वह समाधि नंदी ताल के पास कृष्ण वृक्ष के नीचे है। वहां जाकर आदित्य की राख को जलाना होगा
और रक्त देना होगा, पर वो रक्त उसके पिता का होना चाहिए। रामगोपाल अब डर में नहीं था। उसने कहा, अगर मेरे खून से मेरे बेटे की आत्मा मुक्त हो सकती है तो मैं तैयार हूं। रुचिका, रामगोपाल और बाबा अवधेश नंदी ताल के लिए निकलने वाले थे, पर उस रात घर में एक काली आंधी आई। सारे बल्ब फूट गए, दीवारें हिलने लगीं और एक चीख जो आदित्य की नहीं चंद्रमोहन की थी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं अब तुम्हारे भीतर हूं। रामगोपाल की आंखें लाल हो गईं, चेहरा पीला, बॉडी कांपने लगी। बाबा अवधेश चिल्लाए, नहीं, ये उसकी आखिरी कोशिश है, इसे बाहर निकालो। रुचिका ने गंगा जल छींटा और रामगोपाल जमीन पर गिर पड़ा। धीरे धीरे सामान्य हुआ, लेकिन अब उसे ले जाने का समय था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रामगोपाल, रुचिका और बाबा अवधेश ने गांव छोड़ दिया। रुचिका आदित्य की राख की अंतिम बची कुछ बूंदें एक लोहे के पात्र में लेकर चल रही थी, जिस पर काले धागे और लाल सिंदूर से बंदी लगाई गई थी। रामगोपाल का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में तेज था। बाबा ने चलते हुए कहा, नंदी ताल तक का रास्ता सीधा नहीं, रास्ते में छाया वन आता है जहां आत्माएं भ्रमित करती हैं। अगर कोई पीछे मुड़ा तो वापस नहीं लौट सकेगा। रात के 2:30 बजे वे छाया वन में दाखिल हुए। चारों ओर कुहासा था और पेड़ों से काले धागों की तरह धुआं लटक रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, हवा में कानों में फुसफुसाने जैसी आवाजें आने लगीं। रुचिका, मैं आदित्य हूं, मुझे छोड़कर जा रही हो? रामगोपाल, तूने ही मेरा रक्त रोका था, तू अब मुक्त नहीं रहेगा। रुचिका का मन किया कि वह पीछे देखे, लेकिन बाबा चिल्लाए, जो पीछे मुड़ा वो हमेशा के लिए उन्हीं के बीच रह जाएगा। आगे आगे बाबा, पीछे रुचिका और बीच में रामगोपाल। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही वे छाया वन पार कर झील के किनारे पहुंचे, सामने कुछ हिलता दिखाई दिया। वो एक बूढ़ा साधु था, पर चेहरा झुलसा हुआ और आंखें नहीं थीं। वो बोला, तुमने मुझे जगा दिया, अब बलि दे दो या मैं सब खा जाऊंगा। उसके शरीर से काला धुआं निकला और रामगोपाल की ओर दौड़ा। रुचिका ने फौरन गंगा जल का छींटा मारा। एक जोरदार चीख और वो आत्मा हवा में घुल गई। बाबा बोले, ये चंद्रमोहन नहीं था, ये उसके रक्षक थे। असली राक्षस अब आएगा। नंदी ताल के दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष खड़ा था, जिसकी छाल पर त्रिकोण, मृत चेहरे और काली आंखों के चित्र खुदे हुए थे। नीचे मिट्टी खुदी हुई थी, वहीं थी चंद्रमोहन की अधूरी समाधि। बाबा ने मंत्रों से चारों ओर रक्षा चक्र खींचा और कहा, अब रामगोपाल, तुझे अपने खून से इस राख को इस समाधि में प्रवाहित करना है, तभी आत्मा का अंत संभव है। यज्ञ शुरू हुआ। रुचिका ने आदित्य की राख पात्र से समाधि में डाली। जैसे ही राख मिट्टी से छुई, एक भयंकर गर्जना हुई। ताल का पानी उबलने लगा, धरती कांपने लगी, काले बादल उमड़ आए और फिर आकाश से चंद्रमोहन प्रकट हुआ। उसका शरीर धुएं और राख से बना हुआ था, लेकिन आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। वो चीखा, मैंने आत्मा से देह बनाई, अब रक्त चाहिए। रामगोपाल, तूने मुझे रोका था, अब तेरा रक्त मेरा प्रसाद होगा। बाबा चिल्लाए, अभी रक्त दो, नहीं तो ये फिर अमर हो जाएगा। रामगोपाल ने बिना देर किए धारदार छुरा लिया और अपनी छाती चीर दी। उसने अपने खून की बूंदें समाधि में गिराईं। चंद्रमोहन चीखा, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? रक्त जमीन में समा गया और जैसे ही खून मिट्टी में समाया, वृक्ष में आग लग गई। चारों ओर आत्माएं निकलने लगीं, चीखती चिल्लाती मुक्त होती। चंद्रमोहन की देह जलने लगी, उसकी आवाज कांपने लगी। मैं अधूरा था, इसलिए अमर था, अब मैं पूरा हुआ, अब मैं मरूंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। और वो रामगोपाल की ओर बढ़ा। रुचिका दौड़ी, गंगा जल का पूरा लोटा उस पर डाला। वो जोर से चिल्लाया और उसके साथ रामगोपाल की देह भी राख बन गई। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। ताल फिर से स्थिर थी। वृक्ष की राख उड़कर झील में समा गई। बाबा ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब चंद्रमोहन की साधना समाप्त हुई, उसका दुष्ट युग खत्म हुआ। रुचिका अपने पिता की राख उठाए बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था, क्योंकि अब आदित्य की आत्मा मुक्त थी। हफ्ते भर बाद रुचिका और बाबा गांव लौटे। गांव में अजीब शांति थी। वो घर अब खंडहर बन चुका था। रुचिका ने घर के अंदर जाकर पूजा की। दीवारों पर कोई चिन्ह नहीं था,
लेकिन जैसे ही वो आदित्य के कमरे में पहुंची, कोने में एक पुरानी फोटो दिखी जिसमें पूरा परिवार था और तस्वीर के पीछे कुछ उभरा रक्त से लिखा एक वाक्य, एक अधूरी साधना फिर जन्म लेगी, जब किसी मासूम को त्रिकोण फिर छुएगा। रुचिका ने तस्वीर जलाई और कमरे को बंद कर दिया। एक नया परिवार उस खंडहर को खरीदता है। उनका छोटा बेटा राहुल खेलते हुए पिछवाड़े में जाता है और जमीन से एक जंग लगा ताबीज निकालता है। तभी हवा चलती है, पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट, मैं लौट आया हूं।